Hello bachon, let's read the question. The question says a soap bubble with radius small r is placed on another bubble with radius capital R. The angle between the films at a point of contact will be option A 120 degree, option B 30 degree, option C 45 degree and option D 90 degree. ठीक है बच्चों. So यहाँ पे हमें दो सोप बबल दे रखे हैं जिसके अंदर स्मॉल सोप बबल, ये हमारा स्मॉल सोप बबल हो गया और ये लार्ज सोप बबल हो गया. ठीक है बच्चों. सो ये हो गया स्मॉल और ये हो गया हमारा लार्ज सोप बबल. अब लार्ज सोप बबल के ऊपर स्मॉल बबल को रखेंगे तो क्या करेगा कि स्मॉल बबल का जो प्रेशर होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि पीएस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हायर होगी लार्ज बबल से, क्योंकि इसके इनसाइड जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा. तो इसके कारण क्या होगा कि जो लार्ज बबल की यहाँ पे स्मॉल बबल और लार्ज बबल की बाउंड्री के ऊपर एक फिल्म हमारी क्या बनेगी यहाँ पे और फॉर्म हो जाएगी. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे एक फिल्म और फॉर्म हो गई. अब क्या होगा कि इन तीनों के कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स है, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स है और यहाँ पे इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स है. तो अब देखो तीनों ही जो फिल्म है वो हमारी क्या है, सोप की है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. सो की कंसेप्ट. अब देखो सोप बबल के अंदर क्या होगा कि ये जो बबल्स हैं ये क्या करेंगे, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चों. सो ये जो स्फेरिकल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सरफेस टेंशन लगाएंगे. तो सरफेस टेंशन, तीनों ही सोप बबल है तो तीनों के अंदर सरफेस टेंशन इक्वल होगा. तो सरफेस टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर एफ हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर भी हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स एफ हो जाएगा और इस डायरेक्शन के अंदर भी सरफेस टेंशन का फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा एस हो जाएगा. तो अब देखो ये तीनों ही फोर्स क्या कर रहे हैं, कौन करंट है. ठीक है बच्चों, कौन करंट. ठीक है बच्चों. तो ये तीनों ही जो फोर्स हैं हमारे क्या है, कौन करंट है, यानी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं. ठीक है बच्चों. और ये हमारे तीनों ही फोर्स क्या है, कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन से पास हो रहे हैं और तीनों ही एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं और एक ही प्लेन के अंदर है. तो यहाँ पे हम को करंट और को प्लेनर है तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा सकते हैं. तो लामीज थ्योरम के अंदर क्या होता है कि ये वाला एंगल तीनों मान लेते हैं. तो ये एंगल अल्फा हो गया हमारा, ये वाला एंगल बीटा हो गया और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, गामा हो गया. ठीक है बच्चों. तो तीनों एंगल हमने कंसीडर कर लिए. तो पहले नंबर ये एफ एस फोर्स देखेंगे तो लामीज थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस डिवाइडेड बाई, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, हमने पहले एफ एस ये देखा है तो इसके ऑपोजिट एंगल साइन बीटा है. तो यहाँ पे बीटा है तो इसका हम क्या कर लेंगे, साइन ले लेंगे. तो एफ एस डिवाइडेड बाई साइन बीटा. ठीक है बच्चों. सेकेंड नंबर पे हम ये एफ एस वाला फोर्स ले लेंगे तो इसके ऑपोजिट एंगल हमारा कौन सा है, गामा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एस डिवाइडेड बाई साइन, एफ एस डिवाइडेड बाई साइन गामा इज इक्वल्स टू. अब तीसरे नंबर पे ये एफ एस वाला फोर्स लेंगे तो इसका ऑपोजिट एंगल अल्फा है. तो यहाँ से हमारे लामीज थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस डिवाइडेड बाई साइन अल्फा. ठीक है बच्चों. अब देखो तीनों ही फोर्स हमारे क्या है, क्योंकि सरफेस टेंशन है और तीनों ही सॉफ्ट बबल है तो एफ एस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा तीनों का. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि ये एफ एस और इसको अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ से ये एफ एस और ये एफ एस कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन गामा इज इक्वल्स टू साइन बीटा. तो तीनों ही एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब देखो तीनों ही एंगल जो बन रहे हैं तो इन तीनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा. सो साइन अगर हमारे यहाँ तीनों के इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा. तीनों ही एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए. और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों जो एंगल हैं इन तीनों का सम कितना होगा. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री. और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारी क्या है, तीनों की इक्वल है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा, बीटा और गामा की जगह हम अल्फा अल्फा लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 3. तो 360 के अंदर अगर हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, 120 डिग्री. सो अल्फा बीटा गामा और तीनों की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री, क्योंकि ये तीनों ही हमारे क्या है, इक्वल है. सो 120 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है. अब
120 डिग्री हमें ऑप्शन ए में गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.